मुल्की सियासत में अजब अफरा तफरी है कि इलेक्शन हो जाने और हुकूमतें बन जाने के बावजूद सियासी इस्तेहकाम आता नजर नहीं आ रहा। असेंबली हो या सड़क, हर जगह एहतजाज ही एहतजाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुंतखब होने के बाद कौमी असेंबली में अपोजिशन जमात सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल-मारूफ PTI को मिसाक मईशत के साथ साथ मिसाक मफाहमत की पेशकश की, जो किसी रस्मी कार्रवाई से ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक तरफ नई हुकूमत मफाहमत की पेशकश कर रही है और दूसरी तरफ सियासी इंतकाम का पुराना निसाब कुछ जगहों पर उसी तरह नाफिज दिखाई दे रहा है। तो वजीर आजम साहब, क्या ऐसे होगी मफाहमत? PTI इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही है। वो इंतखाबी नताइज को जाली कह रही है, अपना मैंडेट चोरी होने का इल्जाम लगा रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फॉर्म 45 सामने लाने पर जालसाजी के इल्जामात मजीद गहरे हो गए हैं। PTI का मुतालबा है कि धांधली की शफाफ तहकीकात करवाई जाए, उनको उनका मैंडेट वापस किया जाए। लेकिन हुकूमत इस इलेक्शन को ही असली कहते हुए हुकूमत बना चुकी है। अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इलेक्शन और मैंडेट पर ही बड़ा इख्तिलाफ है, तो वजीर आजम साहब, क्या ऐसे होगी मफाहमत? PTI के आज़ाद जीतने वालों ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फिर भी मखसूस नशिस्तों का फैसला उनके खिलाफ दे दिया। एक कानूनी नुक्ते को जवाब बनाकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 70 से जायद सीटों से महरूम कर दिया, बल्कि उनकी सारी नशिस्तें दूसरी जमातों को रेवड़ियों की तरह बांट दी गई। सूरत हाल ये हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन को इतनी नशिस्तें नहीं वो जीत सकी जितनी उनको दे दी गई हैं। वो अपना यह हक लेने के लिए भी अदालत के दरवाजे पर हैं। एक तरफ ये हालात हैं, तो वजीर आजम साहब, क्या ऐसे होगी मफाहमत? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सदारती इलेक्शन के लिए महमूद खान अचकजई को नामजद किया, जो इलेक्शन तक PDM के साथ थे। सिर्फ इस नामजदगी पर ही उनके घर पर छापा मार दिया गया। तो वजीर आजम साहब, कैसे होगी मफाहमत? सानेहा 9 मई के मुल्जिमान पर रियासती पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ का अलग अलग मेयार है। खैबर पख्तूनख्वा में सबको रिलीफ मिल रहा है, वजीर आला से वुज़रा और सेनेटर्स तक को जमानतें दी जा रही हैं। मुकदमात में भी नरमी है, लेकिन पंजाब की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। पंजाब में जो जेलों में थे वो अब भी जेलों में हैं। तो एक ही मुल्क में एक ही तरह के मुकदमात में अलग अलग सलूक हो रहा है। तो वजीर आजम साहब, क्या ऐसे होगी मफाहमत? हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी खिताब किया और उन्होंने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की, मफाहमत की पेशकश भी की, लेकिन साथ ही ऑपोजिशन को आइन शिकनी के ताने भी दिए। तो क्या ऐसे होगी मफाहमत? क्या इस सवाल का जवाब फिर वही है जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने दिया है कि इलेक्शन नताइज की शफाफ तहकीकात और मुकदमात के होते हुए कैसे होगी मफाहमत? वैसे क्या मिसाक मफाहमत इन हालात में मुमकिन भी है और हुकूमत को इसके लिए क्या इक़दामात लेने की ज़रूरत होगी?